नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में मैं रवीश पाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। विजय शाह के विवादित बयान का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के एक बयान को लेकर के भी अब जबरदस्त बवाल मच गया है। यह बवाल भोपाल से लेकर दिल्ली तक मचा हुआ है, क्योंकि जगदीश देवड़ा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद अब कांग्रेस ने विजय शाह के बाद जगदीश देवड़ा को भी कटघरे में खड़ा कर दिया और पूछा है कि क्या जगदीश देवड़ा, जो कि उप मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के, एक बेहद ही संवेदनशील पद, बेहद महत्वपूर्ण पद, इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आखिरकार सेना के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर भी कैसे सकता है, ये आरोप लगाया है कांग्रेस ने। और आज हमारा विश्लेषण इसी बात पे होने वाला है कि आखिर एमपी में नेताओं की जुबान को हो क्या गया है और क्यों मोहन कैबिनेट में बैठे हुए मंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, उन्हें सार्वजनिक रूप से बयान देने से पहले, आखिर किसी भी तरीके के बयान से पहले उनके मन में ये बात क्यों नहीं आती कि वो जिसके बारे में ये बात कह रहे हैं या बयान दे रहे हैं, उनके साथ देश का आम जन जुड़ा हुआ है, देश की भावना जिनके साथ जुड़ी हुई है, आखिरकार उनके खिलाफ बार बार बयानबाजी क्यों। तो आज हमारा मुद्दा यही है और हम इस चर्चा में शामिल होने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की तरफ से अभिनव बरोलिया, जो लगातार आप कांग्रेस का पक्ष रखते आए हैं। आज हमने तस्वीरें देखी, विजय शाह के बयान को लेकर के जबरदस्त बवाल हुआ है। राजभवन के बाहर आपके नेता विधायक धरने पे बैठे, पुलिस जिस तरीके से लेकर के गई है उनको, वो उस पर भी सवाल उठ रहा है। लेकिन ये जब प्रदर्शन चल ही रहा था, इसी दौरान जबलपुर में उप मुख्यमंत्री एक ऐसा बयान दे रहे थे जिसने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वो बोलने से पहले कुछ सोचते भी हैं या नहीं। देखिए रवीश जी, आज मेरा ही नहीं पूरे देश का मन भी बहुत दुखी है और गुस्सा भी है, क्योंकि जो घटनाएं लगातार 72 घंटे हो चुके हैं, जिस मंत्री ने ये बयान दिया उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, देश की बेटी का अपमान किया, देश की सेना का अपमान किया, खुले मंच पर किया। वहीं पर उनकी एक विधायक पूर्व मंत्री बैठी थी उषा ठाकुर, उन्होंने भी नहीं रोका था। किसी ने कोई माफी, कुछ नहीं, नाम मात्र के लिए बोल रहे हैं कि हाँ माफी मांग रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। और आज फिर आप देखिए, अगर उस व्यक्ति को, उस मंत्री को तत्काल बर्खास्त कर देते या हटा देते, इस्तीफा ले लेते, तो आज इतनी हिम्मत उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की नहीं होती। वो कह रहे हैं कि देश की सेना नतमस्तक है। आप सोचिए, या तो ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, ऐसे पद से इनको हटा देना चाहिए, या बताना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये किसको खुश कर रहे हैं। मंत्री पद बयान देने के लिए बना है कि काम करने के लिए बना है? वही मतलब इस समय जो देखिए भावना, और जो इस समय देश की भावना है और देश के लोगों की भावना है, एमपी तक को सब सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है देश में। आज मध्य प्रदेश में क्यों हो रहा है? हमारी सेना मतलब जो प्राणों के न्यौछावर करती है, वो कितनी दुखी होगी इनके बयानों से। सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह, हमारा एक एक जवान, एक एक सेना क्या सोच रही होगी कि हम मोदी जी के सामने सरेंडर हैं, मोदी जी के सामने नतमस्तक हैं। आप सोचिए, इतनी ऐसे लफ्ज इनकी जबान में आ कैसे रहे, मतलब ये क्या हो गया इनकी जबान को जो इस तरीके से बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें दौर करने वाली बात यह है अभिनव जी कि ये दोनों ही नेता जो हैं, ये बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विजय शाह 8 बार के विधायक हैं, 3 बार के मंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जगदीश देवड़ा की बात करें तो वो भी कई बार के न केवल विधायक हैं बल्कि पिछली सरकार में मंत्री रहे और अब जो है बाकायदा उप मुख्यमंत्री हैं। तो इतने ऐसे बड़े नेताओं के, जो कि मंत्रिमंडल के साथी हैं मुख्यमंत्री के, और बड़े वरिष्ठ विधायक हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं, उनकी जुबान से ये बात निकल जाती है, तो आपको नहीं लगता कि फिर इनमें और उन लोगों में क्या अंतर रहा जो कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और जिसको लेकर के हम कभी भाव व्यक्त नहीं करते? मुझे लगता है इस देश में देश को सब प्यार करते हैं, चाहे कोई भी वर्ग हो। इतनी वरिष्ठता का क्या मतलब, क्या फायदा? आप इतने सालों से राजनीति कर रहे हो, देश की जनता की बात करते हो, जनता की सेवा के लिए हो आप, और आप सेना के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। भारत देश की सेना, नौसेना, थल सेना, ये हमारी सारी सेनाएं जो हैं, ये दिन रात हमारे लिए जाग रही हैं और लड़ रही हैं। उनका मनोबल गिरा रहे हैं आप ऐसा बोलकर। हम लगातार खड़े रहे मोदी जी के साथ कि नहीं, आप युद्ध करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। एक तो आपने सीज फायर कर दिया 1.5 घंटे के अंदर, लड़ाई लड़ते लड़ते, तब आपने हमको नहीं जोड़ा। अब आपके मंत्री
बेलगाम होकर कुछ भी बोल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री कुछ भी बोल रहे हैं बेलगाम होकर, आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। 72 घंटे उनको हो गए और अभी ये इनकी घटना सामने है। तो एक्शन लिया जाता विजय शाह पे तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, एक्शन तो देश की जनता चाहती है कि एक्शन हो, लेकिन ले कहां रहे हैं? मतलब आप अपमान कर रहे हैं देश की सेना का। मोदी जी को तो तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और हटाना चाहिए दोनों को, तत्काल आदेश देना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब बोल रहे हैं, इनसे भी बड़े हो गए क्या ये सब लोग? एक सवाल कांग्रेस वो भी उठा रही है, एफआईआर में जो सम्मान दिया गया है, देखिए उसको भी आप लोग मुद्दा बना रहे हैं। सब चीजें पब्लिक डोमेन में है। लगातार हाईकोर्ट ने बोला, हम एफआईआर करने गए थे, जीतू पटवारी जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सारे विधायक कार्यकर्ता, तब बोला गया, तब भी ऐसी टालम टोल कर रहे थे। जब हाईकोर्ट ने फिर बोला, उसके बाद भी उन्होंने उसमें ऐसी धाराएं नहीं लगाई। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि सरकार अपने लोगों को बचा रही है, अपने मंत्री को बचा रही है। अब ये उप मुख्यमंत्री जी को भी बचाने की कोशिश कर रही है और इनके लोग कहते हैं कि नौटंकी कर रहे हैं। अरे देश की बेटी, देश की सेना की आवाज बने हुए हैं हम, और ये कह रहे हैं कि हम नौटंकी कर रहे हैं। बीजेपी से जो हम बात करते हैं अगर, तो मीडिया विभाग के जो अध्यक्ष हैं आशीष अग्रवाल, उनका भी एक बयान सामने आया है जगदीश देवड़ा के इस बयान के बाद। उन्होंने कहा कि गलत संदर्भ में कांग्रेस इसे पेश कर रही है, क्योंकि आप लोगों का भाव ही ऐसा है जो कि ये बताना है कि सेना के साथ आप लोग खड़े नहीं हो। उनका ये कहना है कि जगदीश देवड़ा वहां ये कह रहे थे कि भारत की सेना के सम्मान में देशवासी जो है वो नतमस्तक हैं। उनका कहने का मतलब कहीं से भी ये नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने सेना नतमस्तक है, और भावार्थ जो है वो गलत निकाला गया है आप लोगों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। वीडियो ये उन्होंने कहा। वीडियो रवीश जी आपने भी देखा होगा और जनता भी देख रही है और पूरे देश में चल रहा है। कहीं भी उसमें कोई काटाछाटी नहीं है, कहीं भी ऐसी भावना दिख नहीं रही है जिसको आशीष अग्रवाल जी बोल रहे हैं, बोलना चाहते हैं कि नहीं हमारी भावना ऐसी है। अरे आशीष अग्रवाल जी, आप देखिए आपके मंत्रियों की क्या भावना है। लेकिन पूर्ण विराम और अल्प विराम की बात हो रही है। साफ साफ आप सुनिए ना रवीश जी, सुनाइए आप। मैं कहता हूं आप दर्शकों को भी सुनाइए तो वो समझेंगे। बोले तो आप, मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। समय खराब नहीं करना चाहता, लेकिन देश की जनता सब समझ गई है। ये घुमाने फिराने की बातें जो कर रहे हैं इनके प्रवक्ता, इनके नेता, इनके मीडिया के अध्यक्ष, इनके मंत्री, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, वो मुख्यमंत्री जी तो खींच निकाल रहे हैं मीडिया पर अपनी। जवाब प्रॉपर कहां दे रहे हैं? एक ही बात बार बार कर रहे हैं। कोर्ट जो, अरे आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी? इतने बड़े पद पे आपके मंत्री ने क्या बोला है सुनिए। अब कार्रवाई के निर्देश दिए, फिर एफआईआर भी हुई। नहीं, तो अब वो कह रहे हैं जो कोर्ट, अरे आपको नैतिकता आपके अंदर क्या खत्म हो गई है? नैतिकता की तो बात कर सकते हैं आप, तो तत्काल सोचना चाहिए। देश का अपमान किया है आपके मंत्री ने और अभी आपके उप मुख्यमंत्री ने, तो क्या ऐसी लगातार होने देना चाहते हैं कि इनके नेता और मंत्री अपमान करते रहे देश की सेना का और देश का, देश की बेटियों का, और आप उसमें कोई भी एक्शन ना लें? ये दोहरा चाल चरित्र चेहरा भाजपा का अब उजागर हो चुका है रवीश जी। जनता देख रही है और हम चाहते हैं कि तत्काल बर्खास्त किया जाए दोनों को, जगदीश देवड़ा जी को भी और विजय शाह जी को भी। मंत्रिमंडल लेकिन गड़बड़ा नहीं जाएगा? देखिए, ये देश के मामले में देश की सेना का जो मामला है, अपमान कर रहे हैं, कौन बर्दाश्त करेगा? मुझे लगता है कि मीडिया को भी इसमें जिस तरीके से भूमिका निभा रही है मीडिया भी जानती है, आप भी भरपूर मदद कर रहे हैं और सब समझ रहे हैं कि सेना से बड़ा कुछ नहीं होता है। सेना को नतमस्तक करा रहे हैं और देश की बेटी का अपमान कर रहे हैं मंत्री, तो ये बातें कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या स्लिप ऑफ टंग मान के चल रहे हैं क्या? देखिए, स्लिप ऑफ टंग अलग लैंग्वेज, अलग बातें होती है कि स्लिप ऑफ टंग हो गया कि हम कोई बात दोहरा रहे हैं, अभी मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसके संदर्भ अलग निकले, मायने अलग निकले। ये तो नियति साफ दिख रही है। वहां उषा ठाकुर जी बैठी हुई थी सामने उन्होंने खुला बोला ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। जगदीश देवड़ा जी सीधा बोल रहे हैं। आप देखिए वीडियो में, आप तो सवाल उठा ही रहे हैं, तक नॉन स्टॉप बोला है, नॉन स्टॉप बोला। अब सवाल आप लोग तो उठा ही रहे हैं, लेकिन अब तो बीजेपी के, एनडीए के जो अपने घटक दल है उनकी तरफ से भी सवाल उठ रहे हैं विजय शाह को लेकर के। उन्होंने भी इस्तीफे की मांग की है, केसी त्यागी जो है जेडीयू के। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं सर, पूरे प्रदर्शन में जनता प्रदर्शन कर रही है। आप देखिए सोशल मीडिया उठा के, पूरे देश में गुस्सा है भाजपा के प्रति, लेकिन भाजपा को सत्ता का लालच इतना है कि अपने मंत्रियों को बर्खास्त नहीं कर रही है। ये देख रही है जनता। अंतिम कमेंट क्या होगा आपकी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से? हम इतना चाहते हैं कि देश की बेटी का, देश की सेना का
हमारी तीनों जो सेनाएं हैं उनका जो अपमान ये कर रहे हैं भाजपा के मंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनको तत्काल 72 घंटे तो उनको हो गए, इनको भी अभी जितना समय हो गया इनको तत्काल बर्खास्त तो करना जैसा चाहिए। मुद्दा कांग्रेस ने विजय शाह का उठाया, उप मुख्यमंत्री का उठाएगी क्या? पुतला जलाएंगे अभी उतने ही उग्र होकर अभी कांग्रेस। 1 घंटे बाद हम पुतला जलाएंगे। हम सब, जनता हमारे साथ खड़ी है, जनता विद्रोह कर रही है। ये आसानी से ऐसा नहीं होगा कि इस मुद्दे, ये मुद्दा नहीं है, ये देश का सवाल है, देश की बेटी का सवाल है, देश की सेना का सवाल है, और इसमें सभी लोग साथ में हैं। और देखिएगा, भाजपा को झुकना पड़ेगा, इनके नेताओं को झुकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, एमपी फाइल्स से जुड़ने के लिए। अभिनव बदौलिया है, बेहद ज्यादा गुस्से में है, आक्रोशित है, और जाहिर सी बात है आक्रोश हो भी क्यों ना। जब नेताओं को चुना जाता है जनता के काम करने के लिए, उनसे उम्मीद की जाती है कि एक एक शब्द पब्लिक के मंच पर अगर वो निकालें तो बहुत सोच समझ के निकालें, वरना उनमें और आम जनों में फिर अंतर क्या रह जाएगा। माननीय कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये विधायक बनते ही माननीय हो जाते हैं। माननीय मतलब आम आदमी से थोड़े ऊपर। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके के सार्वजनिक मंच से इन नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, जाहिर सी बात है विपक्ष को भले ही एक मुद्दा मिल रहा हो, लेकिन उससे कहीं बढ़कर सवाल उठता है एक आम आदमी जिन्होंने इन्हें चुन करके यहां तक पहुंचाया, और जिसके बाद इतनी बार जीतने के बाद ये मंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री तक बने हैं, उसके बावजूद सार्वजनिक मंच से ये बिना सोचे समझे इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं, जिसके लिए इनकी पार्टी की किरकिरी जो है वो तो हो ही रही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा देश की रक्षा करने वाले जो हमारे सेना के जवान हैं उनके मनोबल पे जो विपरीत असर पड़ रहा है, उसे लेकर के कांग्रेस अब एकजुट है। और साफ तौर पे इस पे कांग्रेस का कहना है कि उन्हें जनता का साथ भी मिल रहा है, क्योंकि जन भावना अब उन मंत्रियों के खिलाफ और कांग्रेस के साथ जुड़ती दिख रही है इस मुद्दे पे। एमपी फाइल्स में इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते सोमवार से हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।